में बेजुबान पक्षियों के लिए 80 वर्षीय दो बुजुर्ग अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। 46 डिग्री की झुलसा देने वाली भीषण गर्मी भी इन बुजुर्गों के हौसलों के आगे घुटने टेक देती है। 80 साल के लादू सिंह और बद्री नारायण ये दोनों बुजुर्ग पिछले 15 सालों से इन पक्षियों की अपने परिवार की तरह देखरेख करते हैं। दोनों बुजुर्ग जोधपुर के भूतेश्वर वन खंड में स्थित पक्षी धाम में करीब 10,000 से ज्यादा पक्षियों की सेवा करते हैं। पिछले 15 सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुटे हैं और इस तपती गर्मी में इन पक्षियों को पानी की समस्या ना आए उसके लिए भी अपने स्तर पर टैंकरों से पानी की व्यवस्था करते हैं। इन पक्षियों के दाना और खाने की भी व्यवस्था करते हैं। आज के दौर की युवा पीढ़ी के लिए भी जोधपुर के ये दोनों बुजुर्ग एक मिसाल के रूप में उभरे हैं। इन दोनों बुजुर्गों के हौसले इतने मजबूत हैं कि चाहे भीषण गर्मी हो या बारिश या हो कड़ाके की ठंड, दोनों बुजुर्ग पक्षीधाम में रहकर इन पक्षियों की देखभाल करते हैं। दोनों ही बुजुर्ग सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद इन पशु पक्षियों की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सूर्य नगरी की इस चिलचिलाती गर्मी में जहां आम जनजीवन भी प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर के दो ऐसे वयोवृद्ध हैं जो पिछले 15 वर्षों से बेजुबान पक्षियों की सेवा में जुटे हैं और युवाओं के साथ ही समाज सेवियों के लिए भी एक अनूठी मिसाल को पेश कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं। सर, क्या नाम है आपका? बद्री नारायण हर्ष, राधे राधे से नाम से जानते हैं। कितने वर्षों से इनकी सेवा में जुटे हैं आप? मैं 7 साल हो गए इसी सेवा में रहता हूँ। मेरा यही काम रहता है, सुबह 7 बजे निकलना, घर घर जाके रोटी मांग के लाना, 10-15 कट्टे इकट्ठे करके गौ माता को खिला देता हूँ। शाम को टाइम पक्षियों के लिए आ जाता हूँ। शाम को पक्षियों के पानी की व्यवस्था करना, यहाँ बैठे रहता हूँ पानी के लिए। यही मेरा काम। मेरे ऐसा हाथ से कुछ होता नहीं, मैं सिर्फ एक्टिवा बैठ के रोटी इकट्ठी करता हूँ। रोज़ की 10-15 कट्टे हो जाते हैं और गौ माता को खिला देता हूँ। और जो चारा, जो कोई पैसा देता है, कोई 10 रुपये देता है, कोई हो देता है, जो देता है थाली में डालते हैं, तो गौ माताओं को चारा ला के खिला देता हूँ। कोई गौ माता को पानी पिला देता हूँ। पक्षियों को पानी पिलाना गौ माता पर। ऐसे मेरे 5 गौशाला है जो मेरे को फ़ोन कर देता है कि राधे राधे, मेरे को एक कमी है, तो मैं उस कमी को लिए कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ, मेरा हो जाता है। मेरे ऊपर गौ माता की इतनी कृपा है कि मैं किसी को बोलता हूँ, सरस्वती मेरे हर एक को मान लेते हैं। और पंखे की सीजन आती है, पंखे भी लगाए हैं। गर्मी की सीजन कूलर भी लगे गौशाला में लगाया है। और मैं एक और काम जुड़ गया मेरे से, इस साल से जुड़ा है, कोटी खाना। वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत रहती है। गर्मी में हर जगह पानी की दिक्कत रहती है, तो वहाँ भी एक ट्रैक्टर पानी के लिए बोल दिया। और जो भी गौशाला कहती है कि राधे मेरे ट्रैक्टर की पानी की व्यवस्था करो, तो मैं ट्रैक्टर की पानी की व्यवस्था करता, चारे की व्यवस्था करा देता हूँ। और मैं सिर्फ होठ हिलाता हूँ, पब्लिक मेरे को पैसे देती है। मेरे को पैसे देने वाले बहुत हैं, काम सही अर्थ कर लगाता हूँ, इसलिए लोग देते हैं मेरे को। इसलिए मेरे को, मैं उनसे सगुजार हूँ जो मेरे को सेवा देते हैं। ये सेवा पब्लिक देती है मेरे को। 1000 घर जाता हूँ और ऐसे मेरे कोई है कि आप जब भी कहीं हट जाओ तो मेरे को फ़ोन करो, तो मैं पैसे दे देता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? कितने वर्षों से सेवा में जुटे हैं आप? मेरी 73 के पास पहुँच गया हूँ, होने वाली है। और 7-8 साल हो गए मैं इसी में काम में लग गया। बाकी मैं पहले नौकरी सेवा में निवृत्त होने के बाद में थोड़ी देर घूमा, फिर मैंने कहा मेरा बच्चा कहना आप गौ सेवा करो, तो मेरे बच्चे की प्रेरणा से मैं गौ सेवा चालू कर दी। तो आप देख सकते हैं 73 वर्ष की उम्र में जो हैं वो इन गौ सेवा के साथ ही पक्षियों की सेवा में जुटे हैं। और कुछ और भी इनके साथ जो बुजुर्ग हैं जो यहाँ इन सेवा में जुटे हैं। सर, क्या नाम है आपका? लादू सिंह। मेरा नाम लादू सिंह राजपुरोहित है। व्यवसाय से मैं निवृत्त हो गया हूँ और 15 साल से यहाँ पक्षी धामों की सेवा में लगा हुआ हूँ। कबूतरों को दाना डालना, दाना का इकट्ठा करना, और करीब 3000 पेड़ यहाँ लगाए हुए हैं। ये वन विभाग की ज़मीन है। इसमें हमने 5 लाख रुपए लगा के गोदाम बनाया, जिसमें 400 बोरी हमेशा स्टॉक रहता है और 300 किलो रोज का धान यहाँ खर्च होता है। 10,000 के करीब कबूतर रोज आता है यहाँ पर। और पानी पीने की व्यवस्था का इसका तालाब है, तालाब भी सूख गया था, तो रोज़ के 10 टैंकर ट्राली डलवाते हैं। करीब 40,000 का पानी हमने इसमें डला दिया है। जी, तो इस भीषण गर्मी में जो है इन पक्षियों के लिए जो है पानी की भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो जन सहयोग से जो है पानी के टैंकर भी आप डलवा रहे हैं। और क्या क्या जो है इनकी सहूलियत के लिए इस भीषण गर्मी में जो कर रहे हैं आप अपने प्रयासों से? इससे भीषण गर्मी में एक तकलीफ और हुई थी, कबूतर यहाँ पे अंडे देते हैं और अंडे फूट जाते हैं।
तो उन अंडे देने के लिए हमने पक्षी घर बनाया है, जहाँ पक्षियों के लिए रहने के लिए बनाया। इसमें कबूतर आएंगे, इसमें अंडा देंगे और यहीं पे खाना खाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये वो पक्षी धाम है जहां करीब 10,000 से अधिक के जो हैं वो कबूतर हैं। उसके अलावा कौवों के लिए भी जो है यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की है। और जो दो ये बुजुर्ग हैं ये जो है युवाओं के लिए भी एक अनूठी मिसाल जो है वो पेश कर रहे हैं कि इतने 70 से अधिक वर्ष की उम्र में भी इस भीषण गर्मी में इन बेजुबान पक्षियों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं। जहाँ पानी की जो है इस भीषण गर्मी में इन पक्षियों के लिए कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी अपने स्तर पर ही इनके पानी के और इनके खाने और दाने के लिए भी जो है वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।